ये हमारी कहानी का एंडिंग है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कहीं और। कुछ ज़रूरी काम से मुझे बिहार जाना था और मैं निकल गया था अपनी बिहार की इस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए। लगभग मुझे 10 दिन के बाद वहाँ से वापसी करनी थी, इसीलिए मैंने रिजर्वेशन अप एंड डाउन दोनों ले लिया था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे बीच में अपने उस सफ़र को एंड करना पड़ेगा। मैंने एक स्टोरी देखी और मुझे अपने उस सफ़र को एंड करना पड़ा और मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड होती है और वो स्टोरी ये वाली होती है। फाइनली कोलकाता में मीटअप हो रहा है 2000 करोड़ साल बाद। कोलकाता मीटअप होगा हमारा 18 मार्च को रविंद्र भवन ऑडिटोरियम बारासात। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये कोलकाता से थोड़ा दूर है। देखो जी, कोलकाता आ गए, अब दूर पास क्या। अगर समय है, नहीं भी है तो आ जाइए, ऐसा मौका हमें बार बार कहाँ मिलता है। अब आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि आप एक काम को सालों से करना चाहते हैं और वो काम आपके लिए आके आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप अवेलेबल नहीं हैं। जी हाँ, मेरा बहुत मन था एमएसके साहब से मिलने का। शायद मैं इसके लिए कभी मुंबई भी जाता, लेकिन अब एमएसके साहब हमारे घर में हैं कोलकाता में और मैं कोलकाता में नहीं हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं उनसे मिलने का ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता था और जिस काम से मैं बिहार गया था वो काम कंप्लीट कर सकता था, या फिर मैं अपने बिहार की ट्रिप को जल्दी एंड करके एमएसके साहब से मिल के फिर दोबारा बिहार जा सकता था। तो मैंने वही किया जो एक एमएसकेएन करता। मैं अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल किया, वेटिंग टिकट में बिहार से वापस आया और उसके बाद ये सारे चॉकलेट जब सूफियाना देखेगी खुशी से फूले नहीं समाई। अब ये सारे चॉकलेट हम फ्रिज में रख देते। एक खजूर दिया था एक सब्सक्राइबर ने। मैं आया हूँ हमारे इलाके के एक मॉल में जिसका नाम है आर्या, और यहाँ से मैं ख़रीद रहा हूँ एमएसके साहब के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मैं रात की ट्रेन पकड़ के सुबह पहुंचा और सुबह पहुंचने के बाद अपने मेरे घर से जहां पे ये मीटअप होने वाला था बारासात लगभग 2 घंटे की दूरी पे थी। मैं बारासात पहुंचा और वहां पे हम लोग सारे लोग मिलकर इंतज़ार कर रहे थे उस इंसान का जो माहिम से हमारे लिए बारासात तक आया था। ये अचानक से इतना ज़्यादा शोर शराबा की वजह ये नहीं थी कि एमएसके साहब आ गए थे। एक्चुअली उनकी एक और स्टोरी आई थी इंस्टाग्राम पे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, निकल चुके हैं मीटअप के लिए और बस अभी आधे घंटे 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिल्म पद्मावत में एक सवाल पूछा गया था दीपिका पादुकोण से कि बताइए दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे मुश्किल सी घड़ी कौन सी है। दीपिका पादुकोण ने बोला था कि परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी। लेकिन अगर मैं इस बात को मान भी लूँ, अगर इसके बाद कोई मुझे डिफ़िकल्ट मोमेंट के बारे में बोले तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी से मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और जो मिलने की घड़ी है ना वो जल्दी गुजरती नहीं है। अगर वो कहता है कि 10 मिनट में आ रहे हैं, अगर वो 10 मिनट में भी आ जाए तो भी लगता है कि 1 घंटा हो गया है। जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा था, सब बस यूं ही इंतज़ार कर रहे थे। हम सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो वॉलंटियर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग कि समझो कि मतलब दिल की धड़कन तेज़ है, कोई कुछ खा भी नहीं रहा है, कोई बाहर भी नहीं जा रहा है, सब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठे हुए हैं कि एमएसके आएंगे। ये कर लो पहले। फाइनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ ही गई जब एमएसके साहब ने एंट्री ली। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि मैंने एक सीरीज़ बनाई थी कोलकाता हेरिटेज सना के नाम से, और उसका एक मोमेंटो टी शर्ट बनाया था, जिस टी शर्ट पे मैंने बहुत सारे लोगों से सिग्नेचर लिया था और मैंने उस टी शर्ट पे एमएसके साहब का भी सिग्नेचर लिया।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे साथ है स्पर्श दंगवाल जिसने गाया है जितने भी मेरे दोस्त क्रिएटर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो बनाना है वो बनाइए। बहुत ज़्यादा महंगे गैजेट की, बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर एपिसोड तो मैंने ऐसे ही बनाया जो मैं अकेले गया था बनाने के लिए। अभी हमारे साथ हमारे एक फेलो मित्र हैं जो हमारे वीडियो बना रहे हैं। मैं जिस तरीके से यहाँ स्माइल कर रहा हूँ, सामने उनकी भी वैसी मुस्कान है, बट ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल बिफोर कैमरा। हर कोई नहीं होता तो मैं उनको नहीं दिखा रहा हूँ आपको, कोई कोई होता है तो मैं दिखा देता हूँ। बाय द वे, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, डू व्हाटएवर यू वांट व्हिच मेक्स यू हैप्पी।